यहाँ नासा के एक्सोप्लैनेट एक्सप्लोरेशन पेज के अनुसार 1995 में सूर्य जैसे तारे की परिक्रमा करने वाली पहली दुनिया की पुष्टि होने के बाद से वैज्ञानिकों ने 4000 से अधिक एक्सोप्लैनेट पाए हैं। इनमें से आधे से अधिक खोजें नासा के केपलर अंतरिक्ष दूरबीन द्वारा की गई, जिसे 2009 में एक मिशन पर लॉन्च किया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि संपूर्ण आकाशगंगा में पृथ्वी जैसे ग्रह कितने आम हैं। पहली सच्ची एलियन पृथ्वी की खोज करना खगोलविदों का एक लंबे समय से सपना रहा है और हाल की एक्सोप्लैनेट खोजों से पता चला है कि हमारे जैसे छोटे चट्टानी दुनिया आकाशगंगा में प्रचुर मात्रा में है। प्रायोजित कड़ी कनाडा में नौकरियां 2023 नौकरियां विज्ञापन खोजो। अधिक space.com वीडियो के लिए यहाँ क्लिक करें। संबंधित आलेख विदेशी परिदृश्य पृथ्वी पर 15 स्थान जो बाह्यग्रहीय दिखते हैं। ग्रह वर्गीकरण एक्सोप्लैनेट का समूह कैसे बनाएं। संभावित रूप से जीवन अनुकूल के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक ग्रह को अपेक्षाकृत छोटा और इसलिए चट्टानी होना चाहिए और अपने तारे के रहने योग्य या गोल्डीलॉक्स क्षेत्र में परिक्रमा करनी चाहिए, जिसे मोटे तौर पर एक ऐसे स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है जहां पानी तरल रूप में मौजूद हो सकता है। सतह जब दूरबीन प्रौद्योगिकी में सुधार होगा तो अन्य कारकों पर भी विचार किया जाएगा, जैसे कि ग्रह की वायुमंडलीय संरचना और उसका मूल तारा कितना सक्रिय है। जबकि पृथ्वी 2.0 मायावी बनी हुई है, यहाँ हमारे ग्रह के निकटतम ज्ञात एनालॉग हैं। 1. ग्लिसेट 667 सीसी। ग्लिसेट 667 सीसी कलाकार की छाप में लाल रंग के आकाश के साथ कई चमकीले सितारों के साथ एक बंजर परिदृश्य दिखाई देता है। ग्लिसेट 667 सीसी की सतह पर एक कलाकार की छाप। छवि क्रेडिट ESOL कैलकाटा। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के अनुसार ग्लिसेट 667 सीसी पृथ्वी से केवल 22 प्रकाश वर्ष दूर है और पृथ्वी से कम 4.5 गुना बड़ा है। गीजर 667 सीसी अपने मेजबान तारे के चारों ओर केवल 28 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है, लेकिन वह तारा सूर्य की तुलना में काफी ठंडा लाल बौना है, इसलिए माना जाता है कि यह एक्सोप्लैनेट रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है। हालांकि ग्लिसेट 667 सीसी, जिसे चिली में यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के 3.6 मीटर दूरबीन के साथ खोजा गया था, लाल बौने से निकलने वाली ज्वालाओं द्वारा पके जाने के लिए पर्याप्त रूप से करीब कक्षा में हो सकता है। 2. केपलर-22b। केपलर-22b 600 प्रकाश वर्ष दूर है। यह अपने मूल तारे के रहने योग्य क्षेत्र में पाया जाने वाला पहला केपलर ग्रह था, लेकिन दुनिया पृथ्वी से काफी बड़ी है, हमारे ग्रह के आकार का लगभग 2.4 गुना। ये स्पष्ट नहीं है कि यह सुपर अर्थ ग्रह चट्टानी है, तरल है या गैसीय है। केपलर-22b की 290 दिनों की कक्षा पृथ्वी की 365 दिनों के समान है, जैसा कि space.com ने पहले बताया था। यह एक्सोप्लैनेट हमारे सूर्य की तरह जी श्रेणी के तारे की परिक्रमा करता है, लेकिन ये तारा पृथ्वी की तुलना में छोटा और ठंडा है। 3. केपलर-69c। कलाकार का केपलर-69c का चित्रण पृथ्वी के समान दिखने वाली एक दुनिया को दर्शाता है जिसमें नीले रंग की परत के ऊपर सफेद घूमते बादल हैं। कलाकार द्वारा केपलर-69c का चित्रण। छवि क्रेडिट नासा एम्स JPL कैलटेक T। फाइल केपलर-69c, जो लगभग 2700 प्रकाश वर्ष दूर है, पृथ्वी से लगभग 70% बड़ा है। इसलिए एक बार फिर शोधकर्ता इसकी संरचना के बारे में अनिश्चित हैं। ग्रह हर 242 दिनों में एक परिक्रमा पूरी करता है, जिससे इसके सौर मंडल में इसकी स्थिति हमारे भीतर शुक्र की स्थिति के बराबर हो जाती है। हालांकि केपलर-69c का मेजबान तारा सूर्य के समान लगभग 80% चमकीला है, इसलिए ग्रह रहने योग्य क्षेत्र में प्रतीत होता है। 4. केपलर-62f। नासा के अनुसार ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 40% बड़ा है और हमारे सूर्य की तुलना में बहुत ठंडे तारे की परिक्रमा करता है। हालांकि इसकी 267 दिवसीय कक्षा केपलर-62f को रहने योग्य क्षेत्र के भीतर रखती है, जबकि केपलर-62 अपने लाल बौने तारे की परिक्रमा पृथ्वी की तुलना में सूर्य की तुलना में अधिक निकट करता है। तारा बहुत कम प्रकाश उत्पन्न करता है। केपलर-62f लगभग 1200 प्रकाश वर्ष दूर है और अपने बड़े आकार के कारण संभावित चट्टानी ग्रहों की सीमा के भीतर है, जिनमें महासागर हो सकते हैं। 5. केपलर-186f। फ्रेम के दाईं ओर केपलर-186f का कलाकार का चित्रण। बाईं ओर दूरी पर सफेद बादलों और एक चमकदार सूरज जैसा तारा है। केपलर-186f के आकार का ग्रह चट्टानी होने की संभावना है। छवि क्रेडिट नासा एम्स JPL कैलटेक T। फाइल ये ग्रह पृथ्वी से अधिकतम 10% बड़ा है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में रहता है। यद्यपि क्षेत्र के बाहरी किनारे पर केपलर-186f को अपने तारे से पृथ्वी को सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा का केवल 1/3 हिस्सा प्राप्त होता है। केपलर-186f का मूल तारा एक लाल बौना है, इसलिए परग्रही दुनिया वास्तविक पृथ्वी जुड़वां नहीं है। ये ग्रह पृथ्वी से लगभग 500 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। संबंधित विदेशी ग्रह केपलर-186f पर रहना कैसा होगा? क्लिक हियर फॉर मोर space.com वीडियोज। 6. केपलर-442b। नासा की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार केपलर-442b पृथ्वी से 33% बड़ा है और हर 112 दिनों में अपने तारे की एक कक्षा पूरी करता है। पृथ्वी से 1194 प्रकाश वर्ष दूर स्थित केपलर-442 की खोज की घोषणा 2015 में की गई थी। में प्रकाशित एक अध्ययन 2021 में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक नोटिस पाया गया कि इस एक्सोप्लैनेट को एक बड़े जीवमंडल को बनाए रखने के लिए पर्याप्त रोशनी मिल सकती है। शोधकर्ताओं ने विभिन्न ग्रहों द्वारा प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होने की संभावना का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि केपलर-442b अपने तारे से पर्याप्त विकिरण प्राप्त करता है।
7. केप्लर 452b। केप्लर -452b। एक कलाकार की धारणा केप्लर 452b की तुलना पृथ्वी से करती है। छवि क्रेडिट नासा एम्स जेपीएल कैलटेक टी। फाइल। ये दुनिया, जिसकी खोज की घोषणा 2015 में की गई थी, पृथ्वी के आकार का पहला ग्रह है जो सूर्य के आकार के तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है। के अनुसार ये दुनिया, जिसकी खोज की घोषणा 2015 में की गई थी, नासा एक्सोप्लैनेट केप्लर 452b पृथ्वी से 60% बड़ा है और इसका मूल तारा केप्लर 452 सूर्य से 10% बड़ा है। केप्लर -452 हमारे सूर्य के समान है और यह एक्सोप्लैनेट रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करता है। इसके खोजकर्ताओं ने कहा है कि पृथ्वी से 1.6 गुना बड़े आकार के केप्लर 452b के चट्टानी होने की संभावना से भी बेहतर है। केप्लर 452b पृथ्वी से 1400 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। केप्लर 452b को अपने तारे की परिक्रमा करने में पृथ्वी की तुलना में केवल 20 दिन अधिक लगते हैं। संबंधित केप्लर 452b पृथ्वी के चचेरे भाई पर रहना कैसा होगा। 8. केप्लर 1649c। जब नासा के केप्लर स्पेस टेलीस्कोप पुनः विश्लेषण किया गया, तो वैज्ञानिकों ने केप्लर 1649c की खोज की। यह एक्सोप्लैनेट आकार में पृथ्वी के समान पाया गया और अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा करता हुआ पाया गया। टेलीस्कोप से प्रारंभिक डेटा संग्रह के दौरान एक कंप्यूटर एल्गोरिथ्म नासा के अनुसार खगोलीय पिंड की गलत पहचान की, लेकिन 2020 में यह एक ग्रह के रूप में खोजा गया। केप्लर 1649c पृथ्वी से 300 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और उससे केवल 1.06 गुना बड़ा है। दोनों ग्रहों को अपने तारों से मिलने वाले प्रकाश की तुलना करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि यह एक्सोप्लैनेट पृथ्वी को सूर्य से मिलने वाले प्रकाश का 75% प्राप्त करता है। 9. प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पृथ्वी से केवल 4 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है, जो इसे पृथ्वी का सबसे निकटतम ज्ञात एक्सोप्लैनेट बनाता है। नासा एक्सोप्लैनेट एक्सप्लोरेशन 2016 में खोजे गए एक्सोप्लैनेट का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1.27 गुना है। हालांकि यह एक्सोप्लैनेट अपने तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के रहने योग्य क्षेत्र में पाया जा सकता है, यह अत्यधिक पराबैंगनी विकिरण के संपर्क में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह अपने मूल तारे के बहुत करीब स्थित है और इसकी परिक्रमा अवधि केवल 11.2 दिन है। संबंधित अल्फा सेंटोरी अगले दरवाजे के सितारों के बारे में तथ्य। 10. ट्रैपिस्ट-1a। ग्राफिल चित्रण में दर्शाया गया ट्रैपिस्ट सिस्टम छवि के पार नीचे बाईं ओर से और ऊपरी दाईं ओर करीब आते हुए ग्रहों की एक रेखा दिखाता है। दूर एक बड़ा नारंगी सितारा चमकता है। ये चित्रण ट्रैपिस्ट एक्सोप्लैनेट्स को उनके तारे के सबसे नजदीक दिखाता है। छवि क्रेडिट NASA JPL कैलटेक। ट्रैपिस्ट-1 तारे की परिक्रमा कर रहा है। किसी एक तारे के रहने योग्य क्षेत्र में अब तक खोजे गए पृथ्वी के आकार के सबसे बड़े ग्रह हैं। ये ग्रह मंडल 7 लोकों से बना है। Space.com ने पहले बताया था कि इनमें से अधिकांश ग्रहों पर पानी सिस्टम के निर्माण के आरंभ में ही वाष्पित हो गया होगा। हालांकि 2018 के एक अध्ययन में पाया गया कि इनमें से कुछ ग्रहों में पृथ्वी के महासागरों की तुलना में अधिक पानी हो सकता है। दुनिया में से एक, जिसे ट्रैपिस्ट-1a कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि यह जीवन का समर्थन करने की सबसे अधिक संभावना है। जैसा कि हम जानते हैं, गई सबसे अधिक पृथ्वी जैसी विदेशी दुनिया माना जाता है।